बंसी विभूषित करा नवनीत दावा सुंदर कृष्ण परम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञातेहनात्मं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति। भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित आत्मबोध नामक पुस्तक का 31वां श्लोक। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुद्वत्सरम् एतद् विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम् अविद्या अर्थात कारण शरीर पर्यंत, कारण शरीर पर्यंत सभी शरीर दृश्य। अविद्या अर्थात कारण शरीर पर्यंत माने कारण शरीर तक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सारे शरीर दृश्य है और बुद्बुदों की भांति नाशवान है। जैसे जल में उठा हुआ बुद्बुदा नाशवान होता है, वैसे ही तीनों शरीर नाशवान है। ऐसा अनुभव करो कि मैं इनसे सर्वथा विलक्षण निर्मल ब्रह्म, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण निर्मल ब्रह्म। प्रकृति के जिन 5 कोशों का विवेचन पहले किया गया है, वे सभी चेतन के लिए अपने आप को, वे सभी चेतन के लिए अपने आप को अभिव्यक्त करने के साधन। पांचों कोशों में चेतन अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। पांचों कोशों में चेतना अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सभी उपाधियां, और जिसके साथ तद्रूप अथवा अध्यास को प्राप्त होकर चैतन्य चेतनता की विभिन्न अवस्थाओं में अनुभवकर्ता के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। मैं देव हूँ ये मानकर जीना, मैं देव हूँ ये मानकर जीना और व्यवहार करना, ये अध्यास है। देहाध्यास में दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर किसी व्यक्ति या पदार्थ को ही अपने आप को मानने लगता है और परिणामतः उसके सुखों और दुखों को अपने सुख और दुख मानने लगता है। यही अभ्यास है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर ये सभी उपाधियां हैं, जिसके साथ तद्रूप अथवा अभ्यास को प्राप्त होकर चैतन्य चेतनता के विभिन्न अवस्थाओं में अनुभव करता। विभिन्न अवस्थाओं माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये चैतन्य पर आने जाने वाली जीव की 3 अवस्थाएं हैं। अनुभवकर्ता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। आत्मा जब स्थूल शरीर के साथ तद्रूपता को प्राप्त होता है तो वो जागने वाला बन जाता है और जागृत अवस्था का अनुभव करता है। और वही आत्मा जब स्थूल शरीर से अपनी तादात्म्यता हटाकर सूक्ष्म शरीर के साथ पूर्ण तद्रूपता को प्राप्त होता है तो जो पहले जागने वाला था वही अब स्वप्न दृष्टा बन जाता है। स्वप्न दृष्टा अपने स्वप्नों का उपभोग करता है और स्वप्न लोक के नानाविध पदार्थों के अनुभव एकत्र करता है। यही आत्मा जिसने जागने वाले और स्वप्न दृष्टा का अभिनय किया, जब इनसे हटकर कारण शरीर के साथ तादात्म्यता को प्राप्त होता है तो ये सोने वाले के भाव को ग्रहण करता है, सो रहा है, और उन नानाविध जगत के अनुभव की पूर्ण निवृत्ति का आनंद उठाता है।
जो जागृत और स्वप्न अवस्था में उसको नाना प्रकार के जगत का अनुभव हुआ, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है और उसका आनंद उठाता है। जिसने चैतन्य की पहली दो अवस्थाओं में जागृत और स्वप्न में सुख दुख के रूप में अनुभव किया था। यद्यपि आत्मा स्थूल सूक्ष्म और कारण सहित के साथ अपनी तादात्म्यता के कारण जागने वाला, स्वप्न दृष्टा और सोने वाला बन जाता है, परंतु अपने आप में तो यह इन तीनों अवस्थाओं की अपनी अभिव्यक्तियों से विलक्षण ही होना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में उपर्युक्त बात की ही पुष्टि की जा रही है और साधकों को नाशवान भौतिक परतों से विलक्षण आत्मा का निजी अनुभव प्राप्त करने को कहा जा रहा है। जो भी भौतिक परतें हैं तीनों सब नाशवान है और आत्मा इनसे विलक्षण। विवेक से मुझे पाप का परिमार्जन करते हैं। विवेक के द्वारा जो हमारे जीवन में पाप हुआ है, जो पाप की परतें हैं, जो हम पाप कर रहे हैं, हमें पाप का परिमार्जन, पाप के कारण अविद्या अंधकार घना है। पाप और स्वार्थ, पाप का परिणाम स्वार्थ है और स्वार्थ का परिणाम देह में केंद्रित होना और देह से संबंधित पदार्थ और संबंधी उनमें केंद्रित होना, इसका नाम स्वार्थ है। इस पाप का परिमार्जन करके यह अनुभव करना होगा कि जो कुछ भी अनुभव में आता है, अर्थात देखने में, हमारे अंदर भावनाओं में अथवा विचार क्षेत्र में लाया जाता है, वो देखने वाली इंद्रियों, अनुभव करता मन और विचार करता बुद्धि के साथ विलक्षण मेरे भीतर एकमात्र वो दिव्य प्रकाशमान तत्व है जो संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित पदार्थ प्रकाशक से सदैव भिन्न ही होते हैं। जो पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं और जो प्रकाशित कर रहा है, तो दोनों आपस में भिन्न है। इसलिए मेरे द्वारा ज्ञात पदार्थ शुद्ध अंतरात्मा नित्य दृष्टा से निश्चय ही विलक्षण है। मेरे द्वारा ज्ञात पदार्थ, मैं जिन पदार्थों को जानता हूँ वो पदार्थ शुद्ध अंतरात्मा नित्य दृष्टा से निश्चय ही विलक्षण है। स्वार्थ के कारण हमको ये बात समझ में नहीं आती। देखो, स्वार्थ को बहुत बड़ा पाप इसमें कहा गया है। और स्वार्थ माने अपने आप की बहुत छोटी सीमा रेखा। क्या? अपने आप की सीमा रेखा, मैं देव और देव से संबंधित दो चार एक दो संबंधी, उन्हीं में इतनी ज़्यादा आत्मीयता है, उसमें इतनी ज़्यादा ममता है कि हम जो भी करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे। उसके अलावा अगर कोई दूसरा हमारे सामने है तो उसको इतना भी नहीं कर सकते। ये स्वार्थ की परिभाषा है और स्वार्थ बहुत बाधक है। जितना ज़्यादा व्यक्ति में अविद्या, उतना ज़्यादा व्यक्ति स्वार्थी है। अब इस स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, तभी व्यक्ति को ये बात समझ में आती है। अगर वो उस स्वार्थ से ऊपर नहीं उठा, समझ नहीं सकता इन बातों को। भले वो सुनेगा, लगेगा शब्द वही है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। फिर से इसको सुनिए। विवेक से मुझे पाप का परिमार्जन करके यह अनुभव करना होगा कि जो कुछ भी अनुभव में आता है, अर्थात हम जो भी देखते हैं, भावनाओं अथवा विचार क्षेत्र में लाया जाता है, वो देखने वाली इंद्रियों, अनुभव करता मन, विचार करता बुद्धि से सर्वथा विलक्षण मेरे भीतर एकमात्र वो दिव्य प्रकाशमान तत्व है जो संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित पदार्थ प्रकाशक से सदैव भिन्न होते हैं, इसलिए मेरे द्वारा ज्ञात पदार्थ शुद्ध अंतरात्मा नित्य दृष्टा से निश्चय ही विलक्षण है। अगला इसमें
देहान्यत्वान्न मे जन्म देहानत्वान्न मे जन्म जरा कार्शलयादयः जराकार्षदयादयः शब्दादि विषयैः संगो शब्दादिविषयैः संगो निरीक्तया न चान्यः। मैं शरीर से विलक्षण हूँ, अतएव जन्म, बुढ़ापा, क्षय और मृत्यु इत्यादि परिवर्तन मेरे नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ सकती जब तक स्वार्थ बुद्धि है। मैं बिना इंद्रियों के हूँ, अतः शब्द आदि विषयों से भी मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं इन सबका साक्षी हूँ, मैं इनको साक्षात अनुभव करता हूँ। यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। इस संपूर्ण चराचर जगत का एक ही नित्य अधिष्ठान है। अब अगले 6 श्लोकों में शरीर, मन और बुद्धि के निषेध की प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं, ताकि अंततः हम आत्मा का संपूर्ण पदार्थों के एकमात्र प्रकाशक के रूप में अनुभव कर सकें। यदि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर वे क्रूर भाग्य, वो पाप जिनके कारण मैं दुख भोगता हूँ, वो भी मेरे नहीं हो सकते, जिनसे मैं ये घसीटा जा रहा हूँ। यदि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर वे क्रूर भाग्य भी मेरे नहीं हो सकते, जिनसे ये घसीटा जा रहा है। चलिए, जन्म से मृत्यु तक की मेरी इस यात्रा में जन्म, वृद्धि, क्षय, रोग और मृत्यु इत्यादि जो अनंत परिवर्तन होते हैं, इन सबका संबंध भौतिक शरीर से ही है, क्योंकि मैं आत्मा तो अजन्मा ही हूँ। जब मेरा जन्म नहीं है तो मेरी मृत्यु कहाँ, इसलिए वृद्धि, क्षय इत्यादि परिवर्तन मुझमें कभी नहीं हो सकते। यदि मैं भ्रमवश इनमें से किसी को अपना मानता हूँ, तो दुर्भाग्यवश देहाध्यास से बद्ध मेरे परिच्छिन्न अहंकार की यह एक भयानक भूल है, और जिस भूल के कारण हमारे शरीर को घसीटा जाता है। शरीर से अलग होने के कारण मैं इंद्रियों के विषयों से भी असंग हूँ। मैं जब शरीर नहीं हूँ, तो शरीर में जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं बाहर, मैं उनसे भी असंग ही हूँ। यदि मैं भौतिक शरीर अथवा इंद्रिय नहीं हूँ, तो आखिर में क्या हूँ? क्या शून्य मात्र हूँ अथवा मैं अवास्तविकता हूँ? मैं वो चेतन, अद्वय, अव्यय, सर्वत्र भ्रमण करने वाला, हमेशा असंग रहने वाला तत्व हूँ, जो मेरे भीतर और आसपास के इस तमाम जड़ जगत का प्रकाशक है। मैं वो। अगला श्लोक। अमनस्त्वान्न मे दुःख राग द्वेष भयादया अप्राणो यमनाः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। चूंकि मैं मन नहीं हूँ, पिछले श्लोक में कहा मैं शरीर नहीं हूँ, अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूँ। चूंकि मैं मन नहीं हूँ, इसलिए मन जो सुख और दुख का अनुभव करता है, राग, द्वेष, भय इत्यादि भी मेरे नहीं। दुख, सुख तो स्वरूप है अपना। जो हमें दुख होता है और जो हमें राग है, जो द्वेष है, भय इत्यादि भी मेरे नहीं है। वो प्राण, अमन और तथा शुद्ध है। कौन? आत्मा। अप्राण है, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई मन नहीं है, उसमें कोई देह नहीं है। वो देहातीत, अप्राण, अमन, शुद्ध है इत्यादि ऐसा श्रुति वाक्य है। मन एक ऐसा वास्तविक प्रतीत होने वाला भ्रम है, मन जिसकी तीव्र गति और महान सामर्थ्य का अनुभव हमें विचारों के प्रवाहित होने पर ही होता है। इसके अंतर्निहित सामग्री, अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं। बिना विचार प्रवाह के मनुष्य एक क्षण के लिए भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता।
फिर भी मैं मन नहीं हूँ। यद्यपि मन मेरा है, मेरा वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनशील और नित्य आत्मा है। मन के स्वभाव उसके अपने ही पैदा किए हुए हैं। मन विचारों से ही पनपता है। विचारों का स्रोत बाह्य पदार्थों के ज्ञान और अनुभवों द्वारा संग्रहित कामनाएं हैं। इस तरह जब मैं वास्तव में मन से कुछ अन्य ही हूँ और जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि आत्मा का प्रकाश ही है जो जड़ पदार्थ मन को चेतनता प्रदान करता है, तो मैं अपने भौतिक ढांचे में उठने वाले विचारों से पूर्णतया अप्रभावित ही रहूँगा। जो भी विचार मन में उठेंगे उसका प्रभाव मैं अपने ऊपर नहीं होने दूंगा। विचारों के अनुसार मैं कोई क्रिया नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब मन हूँ तो जो विचार हुआ सो मेरा विचार है और उसके अनुसार हमें करना है। मन विचारों से ही पनपता है और विचारों का स्रोत बाह्य पदार्थों के ज्ञान और अनुभवों द्वारा संग्रहित कामनाएं ही है। इस तरह जब मैं वास्तव में मन से कुछ अन्य ही हूँ और जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो मेरे आत्मा का प्रकाश ही है जो इस जड़ पदार्थ मन को चेतनता प्रदान करता है, तो मैं अपने भौतिक ढांचे में उठने वाले विचारों से पूर्णतया अप्रभावित ही रहूँ। मैं स्वप्न से जाग जाने पर उस बच्चे के लिए शोक नहीं करता जिसकी मृत्यु स्वप्न में हो गई थी। जब मैं स्वप्न से जाग जाता हूँ तो मैं उस बच्चे के लिए शोक नहीं करता जो स्वप्न में बच्चे की मृत्यु हो गई। मैंने मनोवृत्तियों के साथ तद्रूप होना बंद कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने ही मन के विकारों, दुख, भय इत्यादि के आक्रमणों का शिकार कैसे रह सकता हूँ? मैं उसका शिकार नहीं बन सकता। मैं मन रहित हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप ही हूँ। मैं वो महान और अविनाशी तत्व हूँ जो किसी भी प्रकार की व्याख्या और काल की मान्यता से परे है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के समय जिसका अनुभव सभी को होता है। आचार्य शंकर को भी बिना शास्त्र प्रमाण के किसी सिद्धांत का आग्रह नहीं करना चाहिए। अतः वे प्रमाण रूप में उपनिषदों का उल्लेख कर रहे हैं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो, निर्विकारो निराकारो, नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः, नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो, निर्विकारो निराकारो, नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त और निर्मल हूँ। पदार्थ वो है जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण है। पदार्थ उसे कहते हैं जो भौतिक माने जो आपकी इंद्रियों से साक्षात पकड़ में आता है और जिसमें कुछ रासायनिक गुण है। तमाम पदार्थ जड़ ही है। आत्मा को यहाँ वो निर्गुण है। इस कथन द्वारा प्रकृति से निश्चय ही विलक्षण सूचित किया जा रहा है कि उस तीनों गुण, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, ये तीनों उसमें नहीं है। मैं आत्मा निर्गुण हूँ। प्रकृति गुण युक्त है और परिच्छिन्न है। आत्मा में कोई गुण नहीं है, अतः आत्मा नित्य है। कामनाएं और विचार मन बुद्धि रूपी उपाधियों में उठते हैं और स्वभावतः इन दोनों के परे आत्म तत्व में ऐसा कोई गुण नहीं है। इसलिए पहले दो पदों द्वारा आत्मा में स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का निषेध किया जा रहा है। इसी प्रकार अगले पद द्वारा कारण सहित का भी निषेध किया गया है। वो निरंजन है, अर्थात वो सब प्रकार की वासनाओं से रहित और निर्मल है। समग्र वासनाएं और अविद्या ही कारण शरीर कहा जाता है। उपयुक्त चारों गुणों से युक्त सत, निर्विकार और निराकार होगा ही।
स्वभावतः इसे नित्य मुक्त और निर्मल ही होना चाहिए। जब मैं सभी अध्यस्त परिच्छिन्नताओं से, सभी सीमाओं से जब ऊपर उठ गया तो एक ही अधिष्ठान, क्या, जिस पर यह संपूर्ण भौतिक जगत टिका है, भौतिक आकार टिका है, भौतिक और मानसिक आकार जिस पर टिका है, एक ही चैतन्य किस रूप में अनुभव होता है? वो अस्मि के रूप में प्रत्येक को अनुभव होता है। अस्मि माने हूँ। मैं भी प्रकृति के अंतर्गत है, मैं भी कारण शरीर के अंतर्गत है। ये जो जब सभी अध्यस्त परिच्छिन्नताओं से ऊपर उठ गया, एक ही अधिष्ठान जिस पर यह संपूर्ण भौतिक जगत टिका है, एक ही चैतन्य अस्मि जो सब प्रकार के विचारों का प्रकाशक है, वो अपनी गरिमा अर्थात कैवल के रूप में प्रकट होता है और मुझे अनुभव होता है। अस्मि अनुभव करता है कि मैं वही हूँ। वो निर्मल तत्व इस परिवर्तनशील जगत में, आभूषणों में, वो जो निर्मल तत्व है वो इस परिवर्तनशील जगत में जैसे आभूषणों में स्वर्ण, अनेक पात्रों में मिट्टी इत्यादि की भांति अपरिवर्तनीय है। मेरा वो वास्तविक स्वरूप निराकार, मुक्त, नित्य, शुद्ध, निर्गुण और निष्क्रिय है। इसको अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। इसकी शुरुआत अस्मि से होती है। और क्या है? अहमाकाशवत् सर्वम् बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निःसङ्गो निर्मलोऽचलः। अहमाकाशवत् सर्वम् बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निःसङ्गो निर्मलोऽचलः। आकाश की भांति में सभी पदार्थों के भीतर बाहर व्याप्त हो। जैसे आकाश न हो तो कोई पदार्थ नहीं हो सकता। अणु के अणु जुड़ते हैं तो आकाश में ना, एक अणु के बाद दूसरे अणु की शुरुआत है और बीच में तो आकाश है ना। मैं आकाश की भांति सभी पदार्थों के भीतर और बाहर व्याप्त, अपरिवर्तनशील, सदैव और सर्वत्र एक समान, शुद्ध, असंग, निर्मल और अचल। ये अपनी परिभाषा है। अस्मि मेरे सत स्वरूप का निरूपण जारी है। हमेशा पूरे जगत में सत स्वरूप का ही तो निरूपण हो रहा है। सत स्वरूप विभिन्न आकार प्रकारों में अपने को ही तो व्यक्त कर रहा है। जितने भी आकार प्रकार हैं उसमें सत ही का भी तो व्यक्तिकरण है और हर व्यक्ति के अंदर अस्मि हूँ है कि नहीं। मेरे सत स्वरूप का निरूपण जारी है। आकाश जगत के सभी पदार्थों में ओतप्रोत है। आकाश जगत के सभी पदार्थों में ओतप्रोत है और अपने अनंत प्रसार के कारण असीम प्रतीत होने वाला ये तत्व भी है। तो मन की मान्यता ही है जो आकाश जगत के सभी पदार्थों में ओतप्रोत है और अपने अनंत प्रसार के कारण असीम प्रतीत होने वाला ये तत्व भी है। तो मन की मान्यता ही वो जो देश काल और कारण से परे है, देश काल कारण से परे मेरा अपना आप स्वयं, अपने आप स्वयं का होना और उसे शरीर के किसी अंग विशेष से बद्ध नहीं किया जा सकता। सभी पदार्थ आकाश में स्थित है, परंतु वो स्वयं उन पदार्थों से जो अपनी स्थिति और अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर करते हैं, आकाश कभी लिपायमान नहीं होता। इसी तरह यद्यपि अनात्म पदार्थों की प्रतीति जो भी जड़ जगत है
इसकी प्रतीति आत्मा के ही कारण होती है, आत्मा में ही होती है, पर आत्मा उससे कभी विकारग्रस्त नहीं होता, निरंतर वो एक सा रहता है। सारे विकार अहंकार में होते, अहंकार ही बनता बिगड़ता है चिदाभास। आत्मा में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, स्वरूपता में नित्य अविनाशी सम तथा मेरी दिव्यता सभी में एक समान। मैं शुद्ध आत्मा अपने आसपास प्राकृतिक परतों से निरंतर अलिप्त असंग नित्य निरंजन हूँ और मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म, ये अनुभव। अगला श्लोक। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। मैं तो वही पर ब्रह्म हूँ। कौन? जो नित्य है, शुद्ध है। देखो ये सब तुरीय अवस्था का वर्णन है। सुषुप्त अवस्था से ऊपर जो तुरीय अवस्था है वो ऐसा। मैं वही परब्रह्म हूँ। कौन? जो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, एक है, अखंड है, आनंद है, अद्वय है, तथा जो सत्य ज्ञान और अनंत है। इसमें सबका आभास होगा, पर वो किसी का आभास नहीं। हमारे अपने वास्तविक स्वरूप की आचार्य शंकर द्वारा पुनः पुनः चर्चा की जा रही है, क्योंकि इसके प्रति निरंतर जागरूकता ही ज्ञान अभ्यास है। इसके प्रति जागरूकता ही इसकी पूजा उपासना है, ज्ञान का अभ्यास है। और सच्चे वेदांती होने के नाते हमें निजी अनुभव प्राप्त करना है, अपने होने पने का अनुभव प्राप्त करना है। हमारी स्थिति जिसमें निरंतर है। ध्यान के लिए ये श्लोक बहुत उपयोगी है। इस पर मनन करना, फिर गंभीरता पूर्वक ऐसा अनुभव करना, आत्मानुभव का, आत्मज्ञान का सीधा संभाल। जो व्यक्ति मन को वश में करके निरंतर अभ्यास करते हैं और प्रकृति की परतों की अंधकार में निराशाओं से धीरे धीरे दूर हटते हैं, उनके ये आध्यात्मिक सामर्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो पाती है। इससे आत्म चैतन्य का प्रकाश उनके हृदय में गहरा प्रवेश करता है। अविद्या का आवरण हटता, छटता है, समाप्त होता है और सत्य को आच्छादित तथा मन में उथल पुथल पैदा करने वाला ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होने लगता है तथा हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जाग उठते हैं। जैसे पहले ही बताया जा चुका, हमारे भीतर का ये महान तत्व सदैव शुद्ध, नित्य और अखंड है और ये परम सत्ता सच्चित स्वरूप ही है। इस तरह से एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। इस तरह से निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इस तरह के निरंतर अभ्यास से उत्पन्न मैं ब्रह्म हूँ यह संस्कार दृढ़ होता है और अज्ञान से उत्पन्न विक्षेप का उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे औषधि रोगों का नाश करता है।
इसलिए ये अभ्यास करना है। ऊपर वर्णित ब्रह्मात्मा के ज्ञान को जब दीर्घकालीन मनन द्वारा जीवन में चरितार्थ कर दिया जाता है, जब ये जीवन में व्यवहार में आने लगता है ज्ञान, तो अज्ञान का ठीक वैसे ही नाश कर देता है जैसे प्रयुक्त औषधि रोग को दूर करने के पश्चात स्वयं भी समाप्त हो जाता है। तो इस अभ्यास से ज्ञान होने के बाद वो अभ्यास स्वयं ही विलीन। यहाँ निरंतर अभ्यास पर बल दिया गया। भगवान भी कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा असंभव संभव किया जा सकता। यहाँ निरंतर अभ्यास पर बल दिया जा रहा है क्योंकि पिछले अनेक जन्मों में हमने अनंत वासनाओं का संग्रह कर लिया और अब हमें उन पर काबू पाना है तथा साथ ही हमें शरीर मन बुद्धि रूपी उपाधियों के प्रति अपनी आसक्ति और उससे तादात्म्यता को दूर भी करना है, अपना स्वार्थ भी हटाना है। अतः सत्य के जिज्ञासु को शुद्ध आत्मा के असंग स्वरूप का सदैव स्मरण रखना चाहिए। चौथे स्तर का सदैव स्मरण रखना चाहिए। जैसे हम तीसरे स्तर की वासनाओं को याद रखते हैं, उनकी पूर्ति के निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे ही चौथे स्तर का जो बोध है इसको स्मरण रखना चाहिए। अतः सत्य जिज्ञासु को शुद्ध आत्मा के असंग स्वरूप का सदैव स्मरण रखना चाहिए और इस तरह भौतिक कोशों के साथ अपनी सभी प्रकार की तादात्म्यता और अपने स्वरूप के विषय में सभी अंधकार पूर्ण मिथ्या धारणाओं का त्याग करना चाहिए। यह अहंकार ही है जो मनुष्य के लिए पुनः पुनः बंधन का कारण है, और यह भी अहंकार ही है जो इस अज्ञान में संसार के साथ बांधे भी रखता है। हम उस बंधन से अलग नहीं कर पाते, अपने को बंधन नहीं खोल पाते, और जो बंधन खोलने आवे उसी को अयोग्य ठहरा देते। उस ज्ञान को हम धारण नहीं कर पाते, अपने में जगाने की तो बहुत दूर बात है। यह अहंकार ही है जो हमें इस अज्ञान में संसार के साथ बांधे रखता है। जब द्वैत भाव दूर हो जाता है और मैं ब्रह्म हूँ, यह विचार भी आत्मा के सर्वभक्षी ज्ञान में समा जाता है, तब सबको अपने में समा लेने वाला एक ही नित्य अनंत परमात्मा का अनुभव ही शेष रह जाता है। इसी निजी अनुभव में सब प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा की परिसमाप्ति हो जाती है, क्योंकि आत्मा ज्ञेय पदार्थ तो है नहीं, ये संपूर्ण अनुभव के प्रकाशक की ज्योति, आत्मा संपूर्ण अनुभव की प्रकाशक ज्योति ही है। इस तरह निरंतर ज्ञान अभ्यास द्वारा हमें अपनी सर्व वासनाओं का क्षय, मनोनाश, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। जैसे प्रयोग में लाई गई औषधि अंततः अपने आप ही हमारे शरीर से विलुप्त हो जाती है, इसी तरह से मैं ब्रह्म हूँ, वासना भी उस आध्यात्मिक प्रकाश में समा जाती है। जब तक हम सोए नहीं हैं, जब तक हम सोने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सोने के तमाम प्रयत्न स्वतः ही समाप्त। मैं शरीर हूँ, इस भावना की जगह जब साधक मैं ब्रह्म हूँ इसका निरंतर स्मरण करता है। इस भावना का शरीर हूँ ये वासना है और मैं ब्रह्म हूँ ये भावना है, इसका जब निरंतर स्मरण करता है तो इससे नई प्रकार की दिव्य संभावनाएं उत्पन्न होंगी जो अहंकार पूर्ण वासनाओं की प्रतिकारक सिद्ध होंगी। जीव भावना मन में अधिकाधिक उथल पुथल करती है, जबकि ब्रह्म भावना हमारे समस्त विचारों को शांत करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अंतिम विचार भी शांत नहीं हो जाता। तब मन की उस शांति में ब्रह्म भावना भी साधक को अपने स्वरूप में ज्ञान कराते हुए ब्रह्म भावना भी समाप्त। अब कैसे करना है? विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रिया भावयेदेकमात्मानं
तमनंतम मन्यति तमनंतम मन्यति। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनंतम मनन्यति। एकांत स्थान में अपने आप को, स्वयं को अन्यान्य विचारों में, अन्यान्य वासनाओं में स्थित न करें, इनके सबके साक्षी बने, तो हमें अपने ही भीतर एकांत स्थान मिल जाएगा कि नहीं। हमने जहाँ सबको देखना शुरू किया वहीं हमें अपने भीतर एकांत स्थान मिल गया। स्थित होकर इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करके, अर्थात इच्छाओं को पूरी तरह से देख के और इंद्रियों को वश में रखते हुए जब इस इच्छाओं को देखेंगे तो इंद्रियां कुछ कार्य नहीं करेंगी। रखते हुए अद्वितीय अनंत आत्मा का अनन्य भाव से चिंतन करो। यहाँ उस ध्यान साधन का विवेचन किया जा रहा है जो वास्तविक तत्व से सामना करवा देता है। ऐसे एकांत स्थान में बैठकर जहाँ किसी प्रकार की उथल पुथल, किसी प्रकार का वैचारिक ऊहापोह, किसी प्रकार की बुद्धि की अंधाधुंध भटकन न हो और तमाम मानसिक भावनाओं और बौद्धिक विचारों को देखते हुए उसको वहीं छोड़ दें। जो साधारणता उस कोने को जिसमें ध्यान के लिए बैठते हो गड़गड़ाती इच्छाओं, गुंजायमान आशाओं से कोलाहल पूर्ण बना दें। इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझो। यही ध्यान साधना है। इसे एक वास्तविक बना दो। ऐसे शांत और एकांत वातावरण में मन में बिना कोई अन्य विचार लाए ध्यान में स्थिर हो जाओ। किसके ध्यान में? स्वयं होने पने के ध्यान में स्थिर हो जाओ। उस अनंत अद्वय आत्मा में स्थिर हो जाओ। उस कालातीत एकांत बौद्धिक क्षेत्र में इस पवित्र विचार का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन करो और तुम वही परम सत्ता हो, वो सर्वव्यापक, शुद्ध, नित्य साक्षी। यह अपने आप को बदलने की क्रिया ही भावना कहलाती है। और क्या करो? आत्मन्येवाखिलं दृश्यम् प्रविलाप्य धिया सुधी भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। बुद्धिमान व्यक्ति को विवेक पूर्वक संपूर्ण दृश्य को अपने आप में विलीन करके सारे दृश्य जगत में मैं ही व्यक्त हो रहा हूँ, ऐसी भावना को दृढ़ता से, ऐसी भावना को स्थापित करे और साक्षी होकर के, विवेक पूर्वक माने साक्षी होकर के जगत दृश्य को अपने आप में विलीन करके आकाश की भांति निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करना चाहिए। सब स्वरूप की खोज में साधक की सफलता का आधार बुद्धिपूर्वक विवेक हो सकता है। अगर उसका विवेक बुद्धिपूर्वक नहीं है तो बात नहीं बनती। बुद्धिपूर्वक विवेक का क्या अर्थ है? एक तो विवेक जो हम सामान्य व्यवहार जगत में भी उसका प्रयोग करते हैं, निरंतर कोई न कोई निर्णय निश्चय करना पड़ता है। और बुद्धिपूर्वक विवेक जब हम बुद्धि को चैतन्य आत्मा में स्थिर करके इस विवेक पर ठहरते हैं कि आत्मा के अलावा आत्मा ही सर्वत्र स्फुरित हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, और आत्मा के अलावा जो भी हमारे सामने सब दृश्य है और हम देखने वाले दृष्टा है, साक्षी है, इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक विवेक। संपूर्ण दृश्य जगत को अपने में विलीन करके आकाश की भांति निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करना चाहिए। सत्य की खोज में साधक की सफलता का आधार बुद्धिपूर्वक विवेक ही है। जब उसे आत्मा की महानता का अनुभव हो गया, क्या तब भी उसके लिए बाह्य जगत का अस्तित्व है?
यदि नहीं तो ऐसा क्यों और कैसे? शुद्ध बुद्धि ही अपने विवेक के प्रकाश में साधक को सत्य का ज्ञान कराती है। शुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि जो विकारों और पदार्थों में लगी, और शुद्ध बुद्धि जो अपने अहम में स्थिर हो रही। बुद्धि को अहम में स्थिर करके विवेक पर आरूढ़ होकर उस प्रकाश में साधक को सत्य का ज्ञान कराती है। उस विवेक के प्रकाश में यदि हम विश्लेषण करते हैं और इन भौतिक परतों से अपने आप को पूर्णतया ऊपर उठा पाते हैं, तो इसके बाद हमारे लिए भूत के लिए शोक करने, वर्तमान में अशांत होने और भविष्य की चिंता करने का कोई कारण नहीं रह जाना चाहिए। तब हमें सत्य के विषय में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। जब हम स्वप्न के अनुभवों की सीमा लांघ जाते हैं, तब स्वप्न जगत और उसके पदार्थ ये हमारे मन में ही समा जाते हैं। जब हम स्वप्न के अनुभवों की सीमा लांघ जाते हैं, अर्थात जब हमारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, तब स्वप्न जगत और उसके पदार्थ हमारे मन में ही समा जाते हैं। भाई जाग गए तो स्वप्न कहाँ गया? मन में ही तो समा गया। और वो स्वप्न दृष्टा अब अपने आप को जागने वाला पा जाता है। स्वप्न दृष्टा था, वही तो जागा। इसी तरह हमारे भीतर का चैतन्य जो बाह्य दृश्य जगत का भी प्रकाशक है, जब उसके जानने के लिए नानाविध जगत नहीं रहता, तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन के एकाग्र होने पर उसमें अन्य विचार की गुंजाइश नहीं रहती। जिस तरह स्वप्न जगत लौटकर उसी मन में ही समा जाता है जिसने स्वप्न का अनुभव किया था, इसी तरह इस दृश्य जगत की परिसमाप्ति सभी परिच्छिन्न अनुभवों के प्रकाशक आत्मानुभव में हो जाता है। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। ऐसा परमार्थवित् जिसके हृदय में परमार्थ जाग गया, जो परमार्थ को जान गया, जो चौथे स्तर पर तुल्यावस्था पर जो स्थित हो गया, ऐसा परमार्थ संपूर्ण नाम रूप जगत से अपना तादात्म्य उसका छूट जाता है। नाम रूप जगत से तादात्म्य त्याग कर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है। परम सत्ता का अनुभव करने और उस अनंत चैतन्य और आनंद के अनुभव करने में सदैव स्थिर रहने की विधि का पहले विवेचन हो चुका। वो विधि केवल अनन्य ध्यान ही है, जिस ध्यान में अन्य न रहे। ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसके लिए अब यह भ्रमपूर्ण नानात्व तो नहीं रहता, जो आत्मा रूपी अधिष्ठान पर मिथ्या अध्यारोप मानता है। नाम रूप में जगत अपने अधिष्ठान में लीन हो जाने पर जो आत्मविद है वो परमात्मविद हो जाता है। वो स्वयं अनंत आनंद ज्ञान स्वरूप बन जाता है। स्वप्न दृष्टा न तो जागने वाले को देख सकता है और न उसका अनुभव और ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। स्वप्न दृष्टा उस क्षण स्वयं ही जागने वाला बन जाता है, जब वो जागृत अवस्था की चेतनता के अधिक दैदीप्यमान स्पष्ट और व्यापक संसार के प्रति जाग उठता है। जैसे स्वप्न दृष्टा के जाग उठने पर उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है, इसी तरह जब व्यक्ति शुद्ध चैतन्य की परम अवस्था का अनुभव करता है, तो परिच्छिन्न अहंकार द्वारा अनुभव किए जाने वाले जगत का सब प्रकार का ज्ञान भी लुप्त हो जाता है और वो स्वयं ही ब्रह्म। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा
आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा ये सब भगवान शंकराचार्य की कृपा से, भगवान की कृपा प्राप्त जिसको होती है उसी को ये अनुभव होगा। और हम लोगों पर भी भगवान की कृपा जब इस तरह की होगी तभी ये सारा हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अभिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता कभी, जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता कभी, जो स्वधर्म कर्म से न मुख मोड़ता कभी, जो स्वधर्म कर्म से न मुख मोड़ता कभी। शक्ति सदुपयोग का जहाँ सतत ध्यान है, शक्ति सदुपयोग का जहाँ की सतत ध्यान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अभिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जगत में प्राप्त वस्तु की न चाहो जहाँ, जगत में अप्राप्त वस्तु की न चाहो जहाँ। ईर्ष्या विरोध क्रोध की न राहो जहाँ, ईर्ष्या विरोध क्रोध की न राह हो जहाँ। मुक्ति भक्ति के लिए जिसे किया ज्ञान है, मुक्ति भक्ति के लिए जिसे कि आत्मज्ञान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग निर्भिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अहम निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जो असंग रह सके जिसे न क्षोभ हो गया, जो असंग रह सके जिसे न क्षोभ हो गई। जन धन अधिकार भोग का न लोभ हो गया, जन धन अधिकार भोग का न लोभ हो गई। जब तू शत्रु मित्र लाभ हानि में समान है, जब कि शत्रु मित्र लाभ हानि में समान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, शांति दीनती जिसे सकल विकार त्याग में, शांति गति जिसे सकल विकार त्याग में। रहे कर्म व्यस्त पर फंसे न चित्त राग में, रहे कर्म व्यस्त पर फंसे न चित्त राग में। जो कि प्राप्त भोग में सतर्क सावधान है, जो कि प्राप्त भोग में सतर्क सावधान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग निर्भिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अहम निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जब वियोग का न भय संयोग की न दासता, जब वियोग का न भय संयोग की न दासता। दृष्टिगत जिसे सुख ऐश्वर्य तुच्छ भासता, दृष्टिगत जिसे सुख ऐश्वर्य तुच्छ भासता। वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है, वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, जहाँ सुलभ सत्य संग निर्भिमान है, जहाँ सुलभ सत्य संग अहम निरभिमान है। प्रभु कृपा महान है, प्रभु कृपा महान है, पतित पावन
प्रभु कृपा महान है, महान है, प्रभु कृपा महान। इसका संत वचन है, सुखद का संयोग मिलने पर प्रभु की दया समझते रहो। जो भी कुछ चाहते हो जब मिल जाए तो प्रभु की दया समझो, और जब दुखद परिस्थिति आए तब प्रभु की कृपा का अनुभव करो। भोगी दया से सुख देखता है, योगी कृपा द्वारा आनंद अनुभव करता है। दया से जो कुछ सुखद सुंदर मिला उससे सेवा करो, कृपा से जो छिन रहा है उसके प्रति मोह लोभ तथा सुखा शक्ति का त्याग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, ततो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।